नमस्कार। सुबह के 10 बजने को है। 10 कदम देख रहे हैं आप। आपके साथ में हूं दिव्या तिवारी। दिल्ली धमाके के बाद यूपी के मदरसे एटीएस के रडार पर हैं। प्रयागराज समेत 8 जिलों के मदरसों में छात्रों और मौलवियों की जानकारी मांगी गई है। एटीएस मदरसों को मिलने वाली फंडिंग और विदेशी कनेक्शन की भी जांच कर रही है। नेपाल सीमा से लगे मदरसों पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री ने एटीएस को पूरा सहयोग देने की बात कही है, लेकिन कुछ मौलाना और मदरसा संचालक मदरसों की जांच के नाम पर भड़क गए। उनका कहना है कि एटीएस के नोटिस का कोई औचित्य नहीं है, क्योंकि मदरसों की सारी जानकारी पहले से ही मदरसा बोर्ड के पास उपलब्ध है। उन्होंने इसे मदरसों के शैक्षिक माहौल को प्रभावित करने वाला कदम बताया। ऐसे में सवाल यह है कि अगर मदरसों में सब कुछ पाक साफ है तो फिर एटीएस की जांच से क्या परेशानी है। दिल्ली ब्लास्ट में 15 निर्दोष लोगों की जान चली गई और ऐसे में जांच एजेंसियों का सहयोग करने के बजाय सवाल क्यों खड़े किए जा रहे हैं। और मौलाना फसीउद्दीन निजामी पूर्व मैनेजर हैं मदरसा जामिया इंजामिया के। उनका क्या कहना है, सुनवाते हैं आपको। यूपी एटीएस ने उत्तर प्रदेश के प्रयागराज और आसपास के जनपदों के मदरसों की डिटेल्स मांगी है। वहां पढ़ने वाले बच्चों और शिक्षकों और वहां की भौगोलिक स्थिति की जानकारी मांगी है। इस पर बातचीत के लिए हमारे साथ प्रयागराज के अटाला इलाके में स्थित जामिया निजामिया मदरसे के जो जिम्मेदार हैं वो हमारे साथ हैं। सर, ये जो डिटेल्स मांगी गई है, कब एटीएस का लेटर आप लोगों को मिला है? भी 15 नवंबर के आसपास ये लेटर हमें प्राप्त हुआ है और उस लेटर में एटीएस के जरिए मांग की गई है। अध्यापक, छात्रों और भवन आदि के लिए मांगा है क्या क्या सुनिश्चित, जबकि हम लोग कई बार पोर्टल पे दे चुके हैं, कई बार आपके एलआईयू है, विभाग को है, पुलिस प्रशासन को, सबको मांगे जाने पर दे दिया गया है। इसके अतिरिक्त 2 साल पहले पूरे भवन की नाप मानक के अनुसार की गई। जहां जहां नहीं था वहां लोगों ने पूरा किया और पूरा करके पूरा, लेकिन अब एटीएस से मांगा जा रहा है। ये हम लोगों के समझ में नहीं आ रहा है शिक्षा विभाग से और एटीएस से क्या ताल्लुक है। पता ऐसा तो नहीं है कि दिल्ली विस्फोट हुआ है और उसके बाद इस तरीके की चीजें बढ़ी हैं? नहीं, दिल्ली विस्फोट से कोई ताल्लुक नहीं है। और दिल्ली विस्फोट का अगर हुआ है, कोई आदमी है तो उसका सजादार है। पर्टिकुलर कोई एक आदमी करता है, 2 आदमी करते हैं, 4 आदमी करते हैं, इसका मतलब ये नहीं कि पूरी आपकी कम्युनिटी उसी में इन्वॉल्व है। और अब आइए इसी मुद्दे पर चर्चा करने के लिए इस वक्त खास मेहमान भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। कारी अबरार जमाल मुस्लिम धर्म गुरु हमारे साथ जुड़े हुए हैं। इंद्रेश जी महाराज हिंदू धर्म गुरु हमारे साथ मौजूद हैं। अशोकानंद जी महाराज हिंदू धर्म गुरु हमारे साथ मौजूद हैं और नाजिम खान जी मुस्लिम स्कॉलर भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। चर्चा की शुरुआत करेंगे, लेकिन सबसे पहले लखनऊ चलते हैं। तुषार श्रीवास्तव हमारे सहयोगी भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। तुषार, जिस तरीके से एटीएस की तरफ से तमाम मदरसों की डिटेल्स मांगी गई है, इस पर कई मौलानाओं ने सवाल भी खड़े कर दिए हैं कि आखिरकार जब ब्यौरा ऑलरेडी फीडेड है, मदरसा बोर्ड के पास सारी डिटेल्स मौजूद है, फिर ऐसी जानकारी का क्या औचित्य बनता है? बिल्कुल, देखिए, मौलानाओं को अभी ये जानकारी ही नहीं है कि एटीएस किस मामले में इन्वॉल्व होती है। आपको बताऊं तो दिल्ली ब्लास्ट में जो जानकारी आ रही है उसके बाद से खुलासा हुआ है कि जो लोग इस दिल्ली ब्लास्ट में गिरफ्तार हुए हैं उन्होंने कुछ मौलवियों का नाम लिया है, कुछ मौलानाओं का नाम लिया है। उसी के बाद से एटीएस मदरसों को लेकर इन्वॉल्व हुई है और उसमें इन्होंने पूरे मदरसों की डिटेल मांगी है। आपको बता दें तो प्रयागराज, कौसाम्बी, फतेहपुर, बांदा, चित्रकूट, महोबा, यहाँ पे जो मदरसे हैं उनकी डिटेल खंगाली जा रही है। वहाँ पे जो छात्र पढ़ते हैं उनकी और उनके माता पिता की डिटेल खंगाली जा रही है। वहाँ पे शिक्षक हैं उनकी डिटेल खंगाली जा रही है, मौलवियों की डिटेल खंगाली जा रही है और इसके अलावा जो प्रबंधक है उनकी भी डिटेल खंगाली जा रही है। तो सबसे खास बात है कि मौलवियों को ये पता नहीं है और वो सीधे अपने आप को सिर्फ पाक साफ बताने में जुटे हुए हैं, जबकि दिल्ली ब्लास्ट में जो लोग गिरफ्तारियां हुई हैं उनकी निशानदेही पर, उनके बयान के आधार के बाद ही ये मदरसों की जांच की जा रही है। आपको बता दें तो एटीएस टेरर कनेक्शन की जांच करती है और ऐसे में तमाम जो मदरसे हैं, चाहे वो प्रयागराज हो या फिर दूसरे जगहों के,
वहां पर भी अगर देखा जाए तो कई जगहों पे इस तरह की अवैध फंडिंग की भी खुफिया इनपुट मिलने की जानकारी सामने आई थी। इसके अलावा नेपाल बॉर्डर पे भी जो सटे अवैध तरीके से मदरसे हैं, वहां पर भी तमाम खुलासे हुए थे कि जो मदरसे चलते हैं वहां पे अवैध गतिविधियां होती है, वहां पे जो विदेशी फंडिंग है वो आते जाते हैं। इसके अलावा कई लोगों के छुपने की भी आशंका वहां पे होती है। तो ऐसे में एटीएस इन सब मामलों में इन्वॉल्व हुई है और एटीएस इसमें जांच कर रही है। दिल्ली में जिस तरह से ब्लास्ट हुआ उसके बाद तमाम एजेंसियां चौकन्नी हो गई हैं। बिल्कुल, तमाम एजेंसियां चौकन्नी हो गई हैं और उसी के आधार पर जांच भी चल रही है। आप बने रहिएगा, तुषार वापस आएंगे आपके पास। इंदेश जी महाराज, मेरा पहला सवाल आपसे ही है कि आखिरकार फिर दिक्कतें क्यों हैं? जिस बात का जिक्र अभी तुषार भी कर रहे थे कि भाई विदेशी फंडिंग की जांच, आतंकी मॉड्यूल की जांच और उन लोगों के बयान के आधार पर एटीएस जांच कर रही है जिन्होंने कहा है कि मौलवियों का इन्वॉल्वमेंट है, तो फिर जांच से दिक्कत क्या है? इंदेश जी महाराज, इंदेश जी आवाज आ रही है आप तक? चलिए, लगता है आवाज हम तक नहीं पहुंच पा रही है। नाजिम खान जी, मेरा सवाल आपसे है। नाजिम खान जी, क्योंकि इससे पहले भी कई ऐसी गतिविधियां हुई हैं जिसमें मौलवियों का, मदरसों का इन्वॉल्वमेंट रहा है, लेकिन सच तो सामने आना चाहिए ना। जो 15 निर्दोष लोग मारे गए हैं उनका सच तो सामने आना चाहिए ना कि कितना बड़ा नेटवर्क इसके पीछे काम कर रहा था। हाँ, मेरी आवाज आप जी जी बोलिए बोलिए। तक, ये आवाज आप तक आ रही है? जी जी बोलिए बोलिए। हाँ, देखिए, जिस तरीके से एटीएस के द्वारा यहाँ पर मदरसों को जिस तरीके से एटीएस के द्वारा यहाँ पर मदरसों को एक लेटर दिया गया है, कहा गया कि भी आप अपना ब्यौरा दीजिए। देखिए, जिस तरीके से यहाँ पर मुस्लिम ट्रायल देश के अंदर चल रहा है, तो मुझे लगता है कि कहीं ना पूरी तरीके जरा भाई सारा ब्यौरा है, सब चीज है वहां पर, मदरसे का अपना जाए वेबसाइट पर निकाल लीजिए। लेकिन हम लोग एटीएस के वाली बात है उसका देखिए बिल्कुल सहयोग करेंगे, क्योंकि हम लोग भारतीय और संविधान के अकॉर्डिंग हम लोग चलते हैं। विश्वास है, हम एटीएस को पूर्ण समर्थन करेंगे, पूरा सहयोग करेंगे जांच में। लेकिन मुस्लिम समाज तो सहयोग करेगा, लेकिन प्रियंका शर्मा एक डॉक्टर है जो पकड़ी गई है, उसके घर परिवार से भी पूछताछ होनी चाहिए। एक देवेंद्र है, उसके घर परिवार कौन की बात कहां से आ गई चाहिए। शोभित है और नाज़िम साहब, ऐसे नाम है जिनके नाज़िम साहब, विस्फोटक इसमें कम्युनिटी की बात कहां से आ गई? हमने देखिए, मैंने तो ये कहा कि जब जांच पड़ताल हो रही है तो देखिए, हाँ तो वो तो सबसे होगी ना, जांच पड़ताल अगर होगी तो सबसे होगी कि भी वो उसका भी इन्वॉल्व बताया गया है। हर चीज में मजहब, तो धर्म लाने की बीच में क्या जरूरत है? कर रहे हैं, हम लोगों को कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अशोकानंद महाराज जी, आप तक आवाज अगर आ रही हो तो आपको लगता है कि जांच में सहयोग करना चाहिए? भाई अगर सारी डिटेल्स आपके पास मौजूद हैं और आप लोग पाक साफ हैं, सही हैं, तो फिर दिक्कत क्या है, हज़र क्या है इसमें? जी बिल्कुल, जब हम अवैध नहीं हैं, किसी तरह का गैर कानूनी व्यवस्था नहीं है, तो जो सरकार हमारे लिए जांच का विषय खड़ा किया है, हमको उसमें सहयोग करना चाहिए। हमारी आवाज आ रही है? जी जी बोलिए बोलिए। उसमें अगर हम किसी तरह का गैर कानूनी नहीं है, कोई हमारे यहाँ व्यवस्था अवैध नहीं है, तो अगर सरकार अपना काम कर रही है तो उसमें हमको सहयोग करना चाहिए। नहीं, और अभी भी इसमें भी इन लोगों को लग रहा है, इसमें भी इन लोगों को लग रहा है, जिस बात का जिक्र अभी नाजिम साहब जो है वो भी कह रहे हैं कि भाई कई भी ऐसे और लोग हैं जो कि गैर मुस्लिम हैं, तो जांच की आंच उन तक भी जाए। इसमें भी धर्म बिल्कुल ढूंढ रहे हैं। जो भी गैर कानूनी व्यवस्था लेके चलेगा, गैर कानूनी कार्य करेगा, उसके ऊपर सरकार जांच करेगी, चाहे वो हिंदू हो या मुसलमान हो। लेकिन अपने को ठीक रखना है ना। अगर आपके मदरसे में किसी तरह का अवैध व्यवस्था नहीं है, गैर कानूनी नहीं है, तो आपको तकलीफ नहीं होना चाहिए, उसमें सहयोग करना चाहिए एटीएस का। ठीक है नाजिम खान जी, एक छोटा सा रिएक्शन, उसके बाद आने मेहमानों के पास जाऊंगी। नाजिम खान जी, जिन्होंने देश के साथ गद्दारी की है, देश की सुरक्षा के साथ खिलवाड़ किया है, तो उसका तो पर्दाफाश होना चाहिए ना। फिर इसमें कौम की बात क्या आती है? ये तो पूरे हिंदुस्तान की बात है। हाँ, देखिए, अगर कोई भी अगर मुस्लिम समाज को बदनाम कर
मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं हम लोगों को उसका बहिष्कार करना चाहिए। और जो आतंकवादी होते हैं, आतंकवादी का ना कोई धर्म ना कोई मजहब होता है। हम तो हमेशा आतंकवादियों को हमेशा कड़े शब्दों में मजम्मत करता है और भारत से अपील करता है कि हमारा भारत आतंकवाद मुक्त बने, ताकि तो मेरा कहना यह है कि ये आतंकवाद जो है सख्त एक्शन देश जो सेट का वो बंद हो जाना चाहिए कि भाई आतंकवाद की खूब जांच पड़ताल करिए और उनको हम तो एक के अंदर है उनको फांसी दी जाए ताकि एक नजीर पेश हो कि भी हाँ देखिए आतंकवादी का भारत के अंदर क्या असर होगा और इसके जिम्मेदार। ठीक है नाज़िम साहब, वापस आऊंगी आपके पास। कुछ आवाज में कुछ दिक्कतें आ रही हैं, वापस आती हूँ आपके पास। कारी अबरार साहब, अब मैं आपके पास आती हूँ। इसमें दिक्कतें क्या है भाई? अगर डिटेल्स आप देंगे कितने छात्र वहां पर पढ़ रहे हैं, मौलवी कौन कौन है, तो इसमें दिक्कत क्या है फिर? कारी अबरार जी, आवाज आ रही है आप तक? चलिए, लगता है आवाज उन तक नहीं पहुंच पा रही है। इंद्रेश जी, महाराज जी, मेरा सवाल आपसे यही है, क्योंकि एटीएस उन सारे तथ्यों की जांच करना चाहती है जो कि फंडिंग से जुड़े हुए हैं, जो कि आतंकवाद गतिविधियों से जुड़े हुए हैं, और पूर्व में भी हमने देखा है कि ऐसे कई खुलासे हुए हैं जिसमें मौलानाओं का, मौलवियों का ऐसे इन्वॉल्वमेंट सामने आया है। इंद्रेश जी महाराज, चलिए, लगता है आवाज उन तक नहीं पहुंच पा रही। फिलहाल के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का हमारे साथ चर्चा में शामिल होने के लिए।